Welcome everyone. Welcome to Namo Academy. This is Shivam Verma, your math teacher, and today we are going to start a polynomial. First of all, we revise all the polynomial topics related to whatever you are learning in class 8 or 9. Okay, let's start the class. This is our new structure of Namo Academy. This is our study plans, and our plans is going to be very good because we give out three teacher advantage in home tuition, and we also provide a lesson batch for IIT, JEE, NEET aspirant who wants to prepare from beginner of the class 8 to 12. पहले हम लोग की क्लासेस की जो फीस थी वो 5000 पर मंथ थी, लेकिन उसको हम लोगों ने डिस्काउंट करके 4000 पर मंथ हम लोगों ने कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जय श्री राम। सबसे पहले आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जो कि क्लास 9 में आपको चैप्टर 2 लिखा होगा, और क्लास 10 में भी चैप्टर 2 के नाम से आया था। ठीक है, चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। इसके माध्यम से शिवम वर्मा, माय सेल्फ शिवम वर्मा। आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम शिवम वर्मा है, जो कि आपको बायोलॉजी और मैथ्स के टीचर है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल जो वर्ड है, ये पॉलिनोमियल कहाँ से है? तो ये पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो दो वर्ड्स को मिला के बना, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। बहुत सारे टर्म्स एक साथ जब मिलते हैं ना, तब जाके क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पॉलिनोमियल का नाम कैसे पड़ गया। सर, पॉली excuse me, sir. तो आप लोगों को समझ में आ गया पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले ना बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी कंडीशंस को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, लाइक टर्म किसे कहते हैं, अनलाइक टर्म किसे कहते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग मोनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल किसे कहेंगे। फिर हम लोग उसको देखेंगे एडिशन कैसे करते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक टर्म्स में हम लोग एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी पॉलिनोमियल में हम लोग एडिशन कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों को पता है एडिशन का मतलब आप लोगों को पता है, मतलब क्या होता है? ऐड करना। ठीक है, जैसे 2 + 2 क्या होता है? ऐड होता है। 2 - 2 क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, 2 × 2 क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। ये 2/2 क्या होता है? ये डिवीजन होता है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल देखते हैं कि ये ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें क्या होती है। लेकिन बात करें अगर हम लोग पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब आप लोगों को पता है कि पॉली प्लस नोमियल, पॉली प्लस नोमियल होता है, मतलब बहुत सारे टर्म्स को, जब बहुत सारे टर्म्स हैं और टर्म्स को अगर हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, और डिवीजन करना है, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसी सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल क्या होता है। अब जैसे आप लोगों को पता है कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, जैसे आप गिनती करते हो, गिनती क्या करते हो, 1 2, ये सब क्या काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनिट तक जाते हैं। तो इसके जो वैल्यू है ना, वो क्या है? फिक्स्ड है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल किसे कहते हैं? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, जो भी हो आप लोग यहाँ पे देखेंगे। अब भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ठीक है, अब एक्सप्रेशन एक होता है, जैसे आप लोग बोलते हो कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या, कोई चीज को बनाना। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? दिखाना या बनाना। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपना चेहरे का एक्सप्रेशन बनाते हैं, मतलब चेहरे को क्या करते हैं? बनाते हैं। तो उसी को हम लोग समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब होगा? ठीक है, व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जब हम लोग क्या करेंगे, सब बहुत सारे टर्म्स को, ठीक है, एक सीक्वेंस में एक्सप्रेस करेंगे। बहुत सारे टर्म्स को जब हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे या दिखाएंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ जाओगे आप लोग। ठीक है, अब जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल किसे कहते हैं। अब देखो,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब भी होगा ना तो क्या होगा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मिक्सअप होगा। जब उसके साथ कांस्टेंट भी हो वेरिएबल भी हो तब जाके क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम कांस्टेंट कर दे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, नहीं। अगर कहीं लिखा है, जैसे आपको लिखा है 2 + 3 + 4, ये क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, ये क्या होगा, नंबर्स को ऐड कर होगा। ठीक है, ये नंबर ऐड होगा। ठीक है, इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब बोलेंगे, जब क्या हो, 2 के साथ क्या हो, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी जोड़ा होगा, जैसे 2x + 3y + 4z। these are the algebraic expression। इसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया। तो जब भी अलजेब्रा की बात करते हैं, जब भी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कांस्टेंट और वेरिएबल क्या देखना, जब दो से ज्यादा कांस्टेंट सर वेरिएबल को हम लोग एक साथ ऐड करते हैं या उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। हाँ जी पीयूष बोलिए आप। सर हम वो तो जैसे कि आप लोगों ने कांस्टेंट समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया, एक्सप्रेशन समझ लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि लाइक टर्म क्या होता है। पॉलिनोमियल में लाइक टर्म किसे कहते हैं। अब बड़ा एक पटांग वाला सवाल आ गया, लाइक टर्म। एक होता है लाइक चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब होता है, जैसे प्लस प्लस क्या होते हैं, लाइक चार्ज होते हैं, माइनस माइनस क्या होते हैं, लाइक चार्ज होते हैं। तो ये तो लाइक चार्ज हो गया। लेकिन लाइक टर्म क्या होता है, जब दो से ज्यादा टर्म पॉलिनोमियल्स में, जब दो से ज्यादा टर्म, उनके जो वेरिएबल्स होंगे ना वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, सेम वेरिएबल एंड सेम एक्सपोनेंट, उनके जो सेम वेरिएबल्स के सेम एक्सपोनेंट होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे। जैसे, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 2 इंटू सॉरी 3 × 2 करते हैं, ठीक है, और मान लो या 3 × 2 करते हैं, या ऐसे कर लो, या जैसे आप लोग यहाँ पे लोग 3x² या 3x³ ठीक है, एंड 4x³ करो। ठीक है, अब इन दोनों के देखो, इन दोनों के जो एक्सपोनेंट है, इन दोनों जो वेरिएबल्स के हैं, इन दोनों के जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, सेम है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे। वाई बात समझ में आ गया। वाई वाई ठीक है, अब देखो सेम एक्सपोनेंट सेम वेरिएबल, ठीक है, अगर किसी वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो, सेम हो, ठीक है, सॉरी सेम वेरिएबल एंड सेम एक्सपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक टर्म बोलते हैं। जैसे समझो एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 2x² दे दिया, ठीक है, प्लस 2x² दे दिया। अब देखो ये जो वेरिएबल और जो हमारा जो देखो यहाँ पे वेरिएबल और जो कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट क्या है 2, वेरिएबल क्या है x, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2, वेरिएबल क्या है x। अब इन दोनों के जो एक्सपोनेंट है वो भी क्या है 2 2 है कि नहीं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे। सर हेलो फिर से एक एग्जांपल देते हैं, समझो लाइक टर्म किसे कहते हैं, लाइक टर्म इन पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे दिया तुमको 4 या 5x⁻², ठीक है, ठीक है, ठीक है, और क्या दे दिया, एक और दे दिया तुमको प्लस 5x⁻²। अब देखो ये जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल है ना, और इसके जो एक्सपोनेंट है, इन दोनों में क्या है, सिमिलर है, ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ये दोनों टर्म्स के जो कांस्टेंट और वेरिएबल है और जो उसका एक्सपोनेंट है वो क्या है, सेम है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे। ठीक है पीयूष, अगर सर कांस्टेंट इसमें सर कांस्टेंट किसको कहेंगे, वेरिएबल किसको कहेंगे, और सर रेडी क्या बोलते जैसे हैं, आपको कांस्टेंट को, एक्सपोनेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं, नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स है, जैसे 2 3 4 5 6, दिस आर द कांस्टेंट। अब इसके साथ x y z लगा दो तो ये क्या बन गया, वेरिएबल और कांस्टेंट बन गया, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल बन गया। और एक्सपोनेंट
ठीक है, और एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, जैसे इसका पावर लगा दो, 2x का स्क्वायर लगा दो, ये कहते हैं एक्सपोनेंट। आई बात समझ में? ठीक है, अगर सेम होना चाहिए ना सर। सेम वेरिएबल का सेम एक्सपोनेंट है, ठीक है, अगर किसी टर्म्स में सेम वेरिएबल का सेम एक्सपोनेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक टर्म बोलते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे अगर सेम वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या हो, डिफरेंट हो, या डिफरेंट एक्सपोनेंट का डिफरेंट वेरिएबल हो, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, अनलाइक टर्म बोल देंगे। अब बात करते हैं बट कि मोनोमियल क्या है। सर मैंने बोल रहा था, मान लेते हैं सर जो लाइक टर्म है, मान लेते हैं 5x, और 5x उसके पावर में सर मान लेते हैं कि 3 है, प्लस 6x पावर में है 5, तो क्या मतलब सर कहने की मान लीजिए सर कि 2x स्क्वायर है प्लस 3 या y स्क्वायर है, ठीक है, तो वेरिएबल हो। यहाँ पर 3 है सर, पावर में 4 है, हाँ 3 है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, जिसके वेरिएबल्स के जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, डिफरेंट है ना, हाँ हाँ डिफरेंट है, तो ये अनलाइक चार्ज हो गया, अनलाइक टर्म हुआ, ओके। ना कि ये लाइक टर्म हो। लाइक टर्म उसे बोलेंगे जब 2x का पावर 2 हो प्लस 2x का पावर भी 2 ही होना चाहिए, तब जाके इसके वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट होंगे ना सेम होंगे, ठीक है, तब जाके मतलब सर सेम होना चाहिए कांस्टेंट। इसे हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे, सॉरी इसको हम लोग लाइक टर्म बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक टर्म बोलेंगे। आई बात समझ में? हाँ हाँ यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब देखो टर्म किसे कहते हैं, हमसे समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, लाइक टर्म समझ में आ गया, अनलाइक टर्म समझ में आ गया, लेकिन हम लोग अभी ये नहीं जाने कि भाई टर्म किसे कहते हैं, टर्म किसे कहते हैं। जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल जब हम लोग एक साथ रखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। जैसे 2 क्या होगा, कांस्टेंट, और इसके साथ क्या रख दिए, x वेरिएबल, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। ठीक है, जैसे 3xy ये क्या है, टर्म है। 42xyz ये भी क्या है, एक टर्म है। जिसमें सर कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्सअप है। ठीक है, जिसमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल का क्या हो, मिक्सअप हो, उसे हम क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ नंबर है तो उसको तो हम लोग नंबर बोलते ही नहीं। आई बात समझ में? ये सारी चीजें हम लोग समझ में आ गया। अब उसी पे अब टर्म्स को ना हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। टर्म को हम लोग 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक को बोलते हैं मोनोमियल, दूसरे को बोलते हैं बाबू बाइनोमियल, एंड थर्ड वन इज ट्राइनोमियल। अब देखो मोनोमियल से क्या समझ में आता है, तो यहाँ पे एक वर्ड है मोनोमियल, और मोनोमियल से तुम लोगों को एक चीज समझ में आता होगा, मोनो का मतलब क्या, एक, बाइनोमियल मतलब क्या, बाई का मतलब होता है ना, बाई का मतलब क्या होता है, दो, और ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, मतलब जिसके पास एक टर्म हो, ठीक है, जिसके पास एक टर्म हो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, मोनोमियल बोलते हैं, सिंगल टर्म। सिंगल टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। जैसे 2xy ये क्या है, सिंगल टर्म है। 4xz ये क्या है, सिंगल टर्म है। 3x स्क्वायर ये क्या है, सिंगल टर्म। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। अब जैसे टर्म हो गया, ठीक है, अब टर्म में क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, साइन को ऐड करके एक और टर्म और ऐड कर देंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे 2 हो गया, 2x हो गया प्लस 3y हो गया। अब देखो इसमें क्या, दो टर्म हो गए, एक टर्म ये और एक टर्म ये, दो टर्म हो गए, 2 टर्म्स हो गए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलते हैं। एकदम बेसिक से हम लोग लेके चल रहे हैं मैथ को, जितना हो सके बेसिक उतना बेसिक चलेंगे, और जितना हम लोग अप जा सकते हैं उतना अप जाएंगे।
ठीक है, तो मोनोमियल समझ में आ गया, बाइनोमियल समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसके क्या हो तीन टर्म। जैसे तीन टर्म का मतलब क्या हो, एक टर्म लगाओ उसके बाद साइन लगाओ, फिर एक टर्म लगाओ फिर एक साइन लगाओ। जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3h। अब देखो इसमें क्या है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तीन तो टर्म लगाओ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। सर हाँ जी बोलिए। तो ये समझ में आ गया कि भाई ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। तो आप लोगों को तो समझ में आ गया भाई, तीन टर्म है मतलब ये ट्राइनोमियल। अब चार टर्म है तो क्या बोलेंगे, पांच टर्म है तो अब आ गया ना दिमाग में कि सर ये बात बताइए, अगर मान लीजिए चार टर्म, फोर टर्म दे दिया हो तो क्या बोलेंगे, फाइव टर्म दे दिया तो क्या बोलेंगे, सिक्स टर्म दे दिया तो क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जब बहुत सारे टर्म्स एक साथ जुड़ जाए, पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है कि जब बहुत सारे टर्म्स को एक साथ हम लोग रखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का तो नाम ही है ना, पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल का मतलब होता है पॉली प्लस नोमियल से बनता है पॉलिनोमियल। और नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म। जब बहुत सारे टर्म्स मिल गया तो वो क्या पॉलिनोमियल। तो ये चार टर्म्स को ये नहीं बोलेंगे, चार टर्म्स वाले को कुछ और बोल देंगे, फाइव टर्म्स वाले कुछ और बोल देंगे, नहीं सिक्स टर्म वाले कुछ और बोल देंगे, नहीं, इन सबको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। सर हेलो। ठीक है बोलिए, बोलिए प्लीज बोलिए। सर मान लेते हैं सर कोई व्यक्ति पूछा कि पोलिनियम, मान लीजिए सर मेरे को किसी को समझाना है, ठीक है, तो बोलेगा पोलिनियमियल क्या होता है, तो हम लोग कैसे बोलेंगे उसको। पॉलिनोमियल क्या होता है ना, तो बता दीजिए कि जब बहुत सारे टर्म्स को हम लोग एक साथ रखते हैं ना, एक साथ एक सीक्वेंस में फॉर्म में रखते हैं, जब बहुत सारे टर्म्स को एक सीक्वेंस में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म्स को एक सीक्वेंस में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सीक्वेंस में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस, जब बहुत सारे टर्म्स को जब हम लोग एक सीक्वेंस में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है पीयूष, हाँ सर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया, अब बहुत सारे टर्म्स हो तो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल को भी हम लोग क्या करते हैं, थ्री कैटेगरीज में हम लोग क्या करते हैं, थ्री पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है एक लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबको घबराना नहीं है, सबको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा। तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल के पार्ट्स। पॉलिनोमियल के टाइप्स, पॉलिनोमियल के बेसिकली चार टाइप्स होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब समझ में है कि बहुत सारे टर्म्स को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो बहुत सारे टर्म्स को जब हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं तो लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे। ठीक है, अब जो बहुत सारे टर्म्स दे दिया, जब एक बात बता दें, यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं। जब बहुत सारे टर्म दे दिया, जैसे 2x दे दिया प्लस 3y दे दिया प्लस 4z दे दिया, बहुत सारे टर्म्स दे दिए। अब इन टर्म्स के ऊपर में ना, अब इन टर्म्स के ऊपर में देखो कोई डिग्री, डिग्री का मतलब होता है पावर। इन सबके जो पावर है वो क्या है, सेम है, कुछ नहीं है तो क्या ऊपर में क्या है, वन है। इन सबका जो पावर है, डिग्री जो है, हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है,
1 है, क्योंकि हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जिसके हाईएस्ट, जब बहुत टर्म्स में, किसी भी टर्म्स में जब बहुत दो या दो से ज्यादा टर्म्स में उनके जो हाईएस्ट जो डिग्री जो है वो क्या है, 1 है। दो और दो से ज्यादा टर्म्स में हाईएस्ट जो डिग्री हो क्या हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। आई बात समझ में। अब बात करते हैं सेकंड वन, आप लोगों को बता रहा था कि वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। एक तो लीनियर समझ में आ गया, फिर सेकंड क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है। सबके क्या होते हैं, एक जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अब जब जनरल फॉर्मूला जो है, ये जनरल जो फॉर्म है, उसमें आप लोग को क्या देखने को मिला, 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इन सबके पास क्या है, 1 है, 1 है, 1 है। तो ये जो टर्म्स है, ये सारे टर्म्स में हम लोगों को हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिल रहा है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है। तो जिस पॉलिनोमियल में, जिस टर्म में हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 2 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है एकदम आसानी से। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसको नहीं समझ में आएगा वो डायरेक्ट हम मैसेज कर सकता है। ठीक है। एंड थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जिसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 3 है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 3 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अब इसका भी क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, ये क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। तो जितने भी जनरल फॉर्म है ना, उसी से आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, ये लीनियर है। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग राइट डाउन कर लो और या तो स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, फोर्थ वन। ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका मतलब क्या, जिसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 3 हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 3 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका भी क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। तो दोनों में 3 ही हो। तो इसमें क्या 4 हो, सॉरी, इसमें क्या हो, इसका भी जनरल फॉर्म होता है, ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स का पावर 3 प्लस सी एक्स का पावर 2 प्लस डी एक्स प्लस सी। ये क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला है। तो ये जनरल फॉर्मूला से क्या समझ में आ रहा है कि इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, इसका हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देख लो, यहाँ पे क्या है, 4 है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। मतलब बेसिकली हम लोग समझेंगे कि जिसका अगर टर्म्स में सबसे हाईएस्ट डिग्री हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी रहेगा हाईएस्ट डिग्री जो भी रहेगा। जैसे वहां पे मान लो 5 रहेगा, तो 5 को तो हम लोग बोलेंगे भाई ये पॉलिनोमियल ही है। ठीक है। लेकिन अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन अगर 3 है तो क्यूबिक, लेकिन अगर हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 2 हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। अगर हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 1 हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर। तो यहाँ तक आज हम लोगों ने अच्छे से डिस्क्राइब किया, अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। तो ये तो बात हो गई पॉलिनोमियल्स का, ये हम लोग का रिव्यू, ये इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बहुत सारी चीजों को देखेंगे कि लर्निंग पॉइंट्स क्या क्या है। उसमें हम लोग ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, टू नो अबाउट द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड कोफिशिएंट टर्म डिग्री जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। तो वन वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, डिग्री तो आप लोगों को बता दिया मैंने, टर्म्स को मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है। जीरोस क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। डिस्कस ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल है ये तो मैंने आज डिस्कस कर दिया। ठीक है।
कैसे हम लोग जीरोस को फाइंड करते हैं, जीरोस क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, ठीक है, डिवीजन मेथड क्या होता है, ये सारी चीजों को, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ठीक है, इस सारी चीजों को नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए क्लासेस को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्लासेस अभी जो भी क्लासेस था उसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, उसको अच्छे से हम लोगों ने कवर किया, और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे ये पॉलिनोमियल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा। होमवर्क क्या है? होमवर्क तो आप लोग कभी ये मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी क्या हो, बेनिफिट मिले। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग नमोज एकेडमी टीम जो है वो 15 अगस्त को एक स्पीच कंपटीशन रख रही है, जिसमें जो जिस बच्चे का सबसे अच्छा स्पीच होगा उसको क्या मिलेगा, 100% स्कॉलरशिप। मतलब पूरे 1 साल तक कोई पैसा नहीं देना है, कोई फीस नहीं लगेगा, और सारी चीजें की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वीडियोस के लिंक में जाके देख लीजिएगा, ठीक है।